नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी को डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंस का पार्ट नंबर 8वां बताएंगे। और आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट, V1, ऑब्जेक्ट और लास्ट में नो बिंगली लिखेंगे। पहला सेंटेंस हमारा है, मैंने उसे जानबूझकर नहीं पीटा। दूसरा सेंटेंस है, वह इसे जानबूझकर नहीं फाड़ा। और तीसरा सेंटेंस है, राम ने मुझे जानबूझकर नहीं पढ़ाया। इसमें आप देख रहे होंगे जानबूझकर, ये तीनों सेंटेंस में आया हुआ है। जानबूझकर के लिए हम नो बिंगली का यूज करेंगे लास्ट में। ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो पहला सेंटेंस हमारा है, मैंने उसे जानबूझकर नहीं पीटा। सेंटेंस हमारा असर्टिव है और यह जो है हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले यहाँ पे करता है मैंने का हम लिखेंगे आई का यूज करने के बाद सहायक क्रिया डिड और सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट, तो लिखेंगे यहाँ पे हम डिड नॉट, आई डिड नॉट। और क्रिया यहाँ पे है पीटना, पीटने का होता है बीट। तो सेंटेंस हमारा हुआ आई डिड नॉट बीट। और इसमें एक ऑब्जेक्ट है उसे का हम हिम या हर में से किसी एक का यूज करेंगे। और लास्ट में हम एक एडवर्ब लिखा गया है जानबूझकर, इसके लिए हम लिखेंगे नो बिंगली। इस तरीके से मैंने उसे जानबूझकर नहीं पीटा का ट्रांसलेशन होगा, आई डिड नॉट बीट हिम नोविंगली। अगला सेंटेंस हमारा है, वह इसे जानबूझकर नहीं फाड़ा। अब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह है वह, और वह के लिए हम लिखेंगे प्रोनाउन ही। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिड नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद फाड़ना, फाड़ने के इंग्लिश होता है टीयर, TEAR। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इसे, तो इसे के हम लिखेंगे यहाँ पे इट। और एडवर्ब यहाँ पर है जानबूझकर, इसके लिए लिखेंगे हम नोविंगली। इस तरीके से दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, ही डिड नॉट टीयर इट नोविंगली, वह इसे जानबूझकर नहीं फाड़ा। अगला सेंटेंस है, राम ने मुझे जानबूझकर नहीं पढ़ाया। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट है राम, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है नहीं पढ़ाया तो सो यूज ऑफ डिड नॉट। और क्रिया यहाँ पे है पढ़ाने की, तो पढ़ाने को होता है टीच, तो डिड नॉट टीच। और मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मुझे, तो मुझे का लिखेंगे यहाँ पर हम मी। और जानबूझकर का लिखेंगे नोविंगली। इस तरीके से राम ने मुझे जानबूझकर नहीं पढ़ाया का ट्रांसलेशन होगा, राम डिड नॉट टीच मी नोविंगली। अगला सेंटेंस हमारा है, मोहन ने जानबूझकर बांसुरी बजाई। अब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है मोहन, सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव है और इसका जो फॉर्म है वो अफर्मेटिव में है। तो मोहन जानबूझकर बंसी बजाई, तो बजाने का लिखेंगे यहाँ पर हम प्लेड। मोहन प्लेड। अब बांसुरी का लिखेंगे द फ्लूट।
और जानबूझकर लिखेंगे knowingly। इस तरीके से मोहन ने जानबूझकर बंसी बजाई का ट्रांसलेशन होगा मोहन प्लेड द फ्लूट knowingly। अगला सेंटेंस है वह जानबूझकर पार्टी में नहीं आई। यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा है वह जो कि एक लड़की है, इसलिए यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर सी। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए यहाँ लिखेंगे डिड नॉट। सी डिड नॉट। आने का लिखेंगे कम इन द पार्टी। शी डिड नॉट कम इन द पार्टी, जानबूझकर। knowingly। इस तरीके से वह जानबूझकर पार्टी में नहीं आई का ट्रांसलेशन हुआ शी डिड नॉट कम इन द पार्टी knowingly। अगला सेंटेंस है क्या तुम उसे जानबूझकर नहीं बुलाए। सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो इसका ट्रांसलेशन भी हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में ही करेंगे। तो क्या तुम, तो सेंटेंस हमारा जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे हम सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे डिड यू। क्या तुम उसे जानबूझकर नहीं बुलाए, तो वाक हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, तो कर्ता के बाद नॉट लिखेंगे डिड यू नॉट। बुलाए, बुलाने का होता है कॉल, उसे का लिखेंगे हम यहाँ पर हिम। तो डिड यू नॉट कॉल हिम, क्या तुम उसे नहीं बुलाए जानबूझकर knowingly। और knowingly का यूज करने के बाद वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हम इसी के आधार पर और भी इस तरीके के सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं।